हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स। माय नेम इज़ विशाल गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अकाउंट्स के स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। तो कुलदीप सर ने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके और एक कंटेंट आपके सामने पेश किया था और आपका बहुत ही प्यार मिला है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और हम आज स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। उससे पहले हम पेपर पैटर्न समझते हैं कि अकाउंट्स का जो पेपर पैटर्न है वो इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद पेपर पैटर्न के अंदर बदलाव है। बोर्ड चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना एग्जाम क्लियर करें, है ना। सो एमसीक्यू की जो मात्रा है, एमसीक्यू पहले 10 एमसीक्यू आते थे, अब उन्होंने एमसीक्यू कर दिए हैं 20। जो एक साइड से देखने जाओ तो अच्छी बात भी है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो उनका काम हो जाता है, पासिंग मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, बट जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स में 95 प्लस स्कोर करने का टारगेट रखते हैं उनके लिए एक एमसीक्यू चैलेंजिंग रोल भी प्ले करता है, बिकॉज अगर आपका एक एमसीक्यू भी गलत जाता है तो आपका डायरेक्ट एक मार्क विदाउट चांस कट जाता है। ठीक है, वीएसक्यू जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अनचेंज्ड है, पहले भी 10 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 10 क्वेश्चन ही है। सबसे बड़ा बम्पर ऑफर इन्होंने दिया है सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में बाय गिविंग जनरल ऑप्शंस। बोर्ड ने सेक्शन सी के अंदर आपको 6 क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, 31 टू 36 विल बी सेक्शन सी, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4। ये एक अच्छी बात है। उसमें सेक्शन डी के अंदर भी सेम कि 37 टू 41 तक के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन डी में रहेंगे। तो आउट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, वो भी 12 मार्क का रहेगा। सेक्शन ई है जो सबसे बड़ा सेक्शन है, वो 24 मार्क्स का, विच कंटेन्स 5 क्वेश्चन। सबसे बड़ा जो इनाम है इस साल का वो आपको मिला है सेक्शन ई के अंदर। कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इतना बड़ा चैप्टर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, अब इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बोर्ड ने समस्या आपकी दूर कर दी है। बोर्ड ने बोला कि हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे, आप कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना पेपर आराम से निकालिए। 11 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसका वेटेज है 22। तो कुल मिला के टोटल 48 क्वेश्चन रहेंगे विद जनरल ऑप्शन। एंड आपका पेपर जो है 100 मार्क का विद जनरल ऑप्शन वो 130 मार्क का होगा। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सर पहला क्वेश्चन ये होगा कि सेक्शन ए के लिए अगर आपका टारगेट है कि आई वांट टू अचीव 20 आउट ऑफ 20, आई वांट टू गेट 20 आउट ऑफ 20, तो मेरा पहला ट्राई ये होगा कि जो भी एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे एमसीक्यूज को कवर कीजिए। उसके अलावा ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है जो हर चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बिकॉज बोर्ड क्या करेगा कि एक्सरसाइज के पीछे वाले क्वेश्चंस तो पूछेगा, अगर मुझे 20 में से 20 चाहिए तो 18, 17 या 16 मार्क्स वो मुझे एक्सरसाइज में से मिल जाएंगे, बट बाकी के 2-3 मार्क्स का जो टफ क्वेश्चन है वो आपके बुक में से कहीं से भी आ सकता है। अगर आपने एक अच्छी खासी प्रिपरेशन की है सो यू कैन गेट एमसीक्यू में से 20 आउट ऑफ 20। सेम केस बनता है वीएसक्यू का। एक्सरसाइज के वीएसक्यूज आर मोर देन इनफ, बट स्टिल अगर हमारा ट्राई है फॉर 95 प्लस तो हमको कुछ और वीएसक्यूज करने पड़ेंगे ताकि कुछ ज्यादा मार्क्स या ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर पाए या एरर ऑफ लूजिंग द मार्क्स वो कम हो जाए। ठीक है, उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज जो है वो एमसीक्यू वीएसक्यू में काम करेगा। सेक्शन सी, डी, ई और एफ के अंदर आपको एक मिक्स तैयारी करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज का। तो बच्चों हमने पास्ट पेपर के हिसाब से और कुछ फाइंडिंग करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में करके जाते हो तो चांसेस है कि यू कैन स्कोर 90 प्लस इजीली। बट मैं आपको पहले से बता रहा हूं, अगर आपका गोल 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 का है देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन योर अकाउंट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यू कैन नॉट लीव एनी सिंगल क्वेश्चन। आप ऐसा चांस नहीं ले सकते हो कि मैं एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ दूं और मेरा मेरा गोल है 100 आउट ऑफ 100। यस, बट स्टिल जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। ये हमारा पास्ट पेपर का जो सेटअप है वो बताता है। हम बात स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको लिखने हैं एनी 4। यस, एनी 4 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। 31st नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए सेक्शन ए 20 मार्क्स, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी जो वीएसक्यू है वो 10 मार्क्स,
तो उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 30 क्वेश्चन ये हो गए। सेक्शन सी स्टार्ट होता है 31st क्वेश्चन से। 31st क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो है पार्ट 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आप इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। 7 and 8 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्ड आउट होता है, तो उस केस में क्या करना है। एंड एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन 3 करते हो तो ऐसा समझ लो कि आपने 100% कवरेज आपका चैप्टर 1 का कर दिया है। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सब क्वेश्चन छोड़ के बाकी के सारे ही क्वेश्चन आपके 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा तो एक रिस्क कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। सो बेटर है कि हम सारे ही क्वेश्चन अच्छे से करें। कुल मिला के 10 क्वेश्चन हमको करने हैं जो बहुत ही इक्वल वेटेज रखते हैं एग्जाम में आने का। यस, 32nd नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहेगा चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आप इलस्ट्रेशन 6 और 10 करो। इलस्ट्रेशन 6 इज अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेन रेशियो, है ना। एंड 10वां नंबर का जो इलस्ट्रेशन है वो है पुराने बैलेंसेस को बैलेंस शीट में से अगर हटाना है, जैसे कि रिजर्व्स को हटाना है या कोई फिक्टिशियस असेट को अगर बुक में से हटाना है, तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके बारे में इलस्ट्रेशन 10 बात करता है। और उसी प्रकार से एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 12। सो इतने 6 क्वेश्चन करने के बाद आपको आपका जो 4th नंबर का चैप्टर है वो क्लियर हो सकता है। 33 एंड 34 आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से टोटल 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो सकता है और एक क्वेश्चन थियरी भी हो सकता है। यस, सेक्शन सी के अंदर थियरी आने के एकदम 110% चांसेस है कि आपका एक या 2 क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए मैंने कुछ थियरी क्वेश्चंस भी टिक मार्क करके रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो थियरिटिकली आ सकते हैं। बट चैप्टर 7 के अंदर अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन 1 के अंदर जो सब क्वेश्चंस हैं वो है 2, 4, 6 एंड 11। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन जहां पे आपको बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोला कि प्रोविडेंट फंड और उसका ट्रीटमेंट बताइए, तो यू नो प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। लाइकवाइज आपको दिया होगा कि भी जनरल रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, एंड यू कैन राइट दैट जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। सो इस प्रकार के क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 के सब क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सब क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 है, 5, 6 आपको पता होगा वो बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको रियलाइजेशन लॉस दिया है तो उस हिसाब से आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, 6। और क्वेश्चन नंबर 7 असेट का डेटा दिया हुआ है और आपको उसके ऊपर से अकाउंटिंग करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। यस, एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 दो क्वेश्चंस, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, ऐसा कॉम्बिनेशन आ सकता है, आने के फुल चांसेस है, पहले भी आया हुआ है। यस, 35 एंड 36 वो रहेंगे आपके चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 डिबेंचर्स के। यस, अगेन सेम जैसे ही चांसेस डिसोल्यूशन के है वैसा ही चांसेस डिबेंचर में भी है कि एक थियरी क्वेश्चन आ सकता है, और वो थियरी क्वेश्चन क्या हो सकता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इलस्ट्रेशन के अंदर 8, 9, 13, 14, 15, 22 एंड 23 ये इलस्ट्रेशन आपको करने हैं टू गेट फुल आउट ऑफ फुल। और एक्सरसाइज के अंदर 11, 12, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 ये जो इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज आपको जो कंसाइज लिस्ट दिख रही है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस इस चैप्टर में से है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम। जो डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम होता है वो वाले क्वेश्चन आने के, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये क्वेश्चन के भी बहुत ही अच्छे खासे चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। यस, अब हम सेक्शन सी के थियरी, प्रोबेबल थियरी क्या हो सकती है। अगर मैंने सोचा है कि मुझे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो मैं अगर थियरी पार्ट करता हूं तो मुझे क्या क्या थियरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट, डिस्क्राइब अकाउंटिंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोलती है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नो सैलरी बोनस कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा, पीएसआर इक्वल रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, ये सारे प्रोविजंस है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ये दोनों क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से। फिर चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन है जो मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन
एंड सर्कमस्टांसिस, कैसे कौन सी सिचुएशन है जहां पे रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट है, डेथ है, या चेंज इन पीएसआर है, तो वो केसेस के अंदर हमको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके फुल चांसेस है। शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कौन सी सर्कमस्टांसेस है जिसमें कोर्ट पास कर सकता है ऑर्डर कि भाई आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा फर्म, एंड कोई नॉर्मल प्रोसीजर क्या होगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये 3 चैप्टर है आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में से। डिबेंचर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको इसके आंसर्स लिखने होंगे और प्रिपेयर करने होंगे। और अगर ये आप करते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऐड करेगा और थोड़ा लर्निंग थोड़ा इजी बना सकता है। यस, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी के साथ। सेक्शन डी कंप्राइजेस ऑफ 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 3। मैंने बोला है एक बम्पर धमाका इस बार बोर्ड लेके आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। यस, वो बोलती है कि आप पेपर लिखो, आपको क्या चाहिए आप बताइए, ठीक है। तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से चैप्टर है। 37 एंड 38 2 क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट है गुडविल। गुडविल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, वेरी इजी टू सॉल्व। अगर मुझे 8 मार्क का ही कुछ आता है तो वो गुडविल हो सकता है। यस दोस्तों, सो गुडविल का स्पेशल इलस्ट्रेशन 9 अगर आप करते हो तो आपका गुडविल का पूरा ओवरव्यू उसमें कवर हो जाता है। यस, सो इलस्ट्रेशन में आपको इलस्ट्रेशन 9 करना है जो स्पेशल इलस्ट्रेशन है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पे हम कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए और मेरे ये 2 क्वेश्चन के अंदर कोई रिस्क हो जाए। यस, शायरी हो गई, कुछ मिस हो जाए कुछ रिस्क हो जाए, सो नो मिस नो रिस्क। यस, क्वेश्चन नंबर 39 वो रहेगा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4। वो आपको जो पता है कि एनालिटिकल जिसमें नॉलेज लगता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है और एक तुम्हारा कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। उसमें है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर, आई एम सॉरी, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 17। मेजॉरिटी 2, 3, 5, 6 ये क्वेश्चंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने होते हैं। यस, कंपैरेटिव। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये 5-6 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है वो आई गेस द इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया देगा। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन डाल सकते हैं कि भाई 16 का बाद में दे दिया डेटा, 17 का पहले दिया जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो उसको उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एकदम पेशेंस रख के, शांति रख के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 7, 11 करते हो तो मेजोरिटी कवरेज इस चैप्टर का कवर हो जाता है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। यस, चैप्टर नंबर 5 जो है देखने जाए तो उसमें क्वेश्चंस बहुत है करने के लिए, बट इंपॉर्टेंस भी इसके लिए ज्यादा है कि बीएसक्यू या एमसीक्यू के अंदर ऐसे चांसेस हो सकता है कि वो कुछ कुछ भी करके आपको इसके क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मतलब इसके फॉर्मूलाज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। सो इसका जो कवरेज है ऐसा देख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चंस अगर मुझे फॉर्मूलाज, वो 14 फॉर्मूलाज अगर मुझे याद है तो आई कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस और इससे मुझे और बहुत सारे चैप्टर्स की क्लैरिटी भी आ सकती है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन है 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 30, 32। सो ये आपको इलस्ट्रेशंस करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18 एंड 19, ये क्वेश्चन आपको करना है टू गेट 4 मार्क्स which are very crucial part of section D, yes, as well as section A and B। 41 क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज है, 2 एक्टिविटी एकदम इजी है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। स्ट्रगल है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बट इफ यू कंप्लीट 15, 16, 17 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से करते हो तो चांसेस है। मैं नहीं चाहता हूं कि 2 एक्टिविटी करो, एक एक्टिविटी को आप ना करो, ठीक है, और अगर उसी एक्टिविटी में से क्वेश्चन आ जाए और हम वहां पे गोते खा जाए, सो हमको ये सिचुएशन वहां नहीं चाहिए। सो अगर मैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के आपने तो सारे क्वेश्चन दे दिए, सो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिए हैं, समझ में आ रहा है। यस, सो ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो चैप्टर नंबर 6 में से, सो 11, 12 एंड कुछ 7 क्वेश्चन, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन करने हैं। 9 क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो हमारा काम इजीली हो सकता है। प्लस उसके अलावा मैं स्ट्रेटेजिकली थोड़ा प्लान कर सकता हूँ कि अगर मुझे 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 गुडविल के आने वाले हैं, और मैं अगर 2 चैप्टर्स अच्छे से करता हूं तो मेरे 3 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई, जो चड्डी पे गड्डी ऑफर है। सेक्शन ई, एनी 3 आउट ऑफ 5, एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चंस 8-8 मार्क का, जो सबसे बड़ा एक हेडेक है
सेक्शन ई, बहुत लोगों का यही होता है, सर एडमिशन टैली होता है तो रिटायरमेंट नहीं होता है, रिटायरमेंट होता है तो एडमिशन नहीं होता है, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया तो एक एंट्री आया तो फोर फीचर का नहीं आया, फोर फीचर का आया तो ये नहीं आया, वो नहीं आया। ये सारे ही कंफ्यूजन्स को दूर अब तुम कर सकते हो कि टोटल 5 क्वेश्चन है, यू चूज विच क्वेश्चन यू वांट टू अटेम्प्ट और उसको अटेम्प्ट करके आप आराम से ही 24 में से 24 मार्क्स क्लियर कर सकते हो। यस दोस्तों, सो 42nd 43rd क्वेश्चन वो आपका रहेगा एडमिशन में से। एडमिशन के इलस्ट्रेशंस की बात करें तो 23, 24, 25, 27 एंड 29, ये 5 इलस्ट्रेशन इज मोर देन इनफ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। एंड 25, ये जो 5 क्वेश्चंस है इसमें से ही मेजॉरिटी चांसेस है कि आपका क्वेश्चंस बन सकता है बोर्ड का। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 16, 17, 19। यस, बात करें 44th की तो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के अंदर 14, 20, 21, 22, 23 ये क्वेश्चंस है रिटायरमेंट के जो प्रोबेबली आ सकते हैं। 27th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डेथ में से। सिमिलरली एक्सरसाइज में 18 नंबर का क्वेश्चन है डेथ में से। दोस्तों आज तक डेथ के क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी थी, जो संभावना थी, वो बहुत ही कम थी, बट इस बार जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से ऐसा बन सकता है कि कुछ ना कुछ उलझुल हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन डेथ का आ जाए और अपनी डेथ आ जाए। सो हम अपनी डेथ नहीं आने देंगे, हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे डेथ का, ताकि एग्जाम में अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हम उसको आराम से बहुत ही इजीली उसको हैंडल करें। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5, 6, 7, 11, 12 एंड 15 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके अलावा 45 एंड 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को डिवाइड करें तो इसके अंदर भी 3 सेक्शन है, एक बिफोर फोर फीचर, एक है फोर फीचर और एक है प्रोरेटा। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स कवर करता है, और प्रोबेबली यही क्वेश्चंस जो है मैं तो कहूंगा कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। यस, सो इलस्ट्रेशन का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कैन वी से 10 to 16? यस सर। सो 10 से 16 का जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज में 7, 8, 9 नहीं है, 10, 11 नहीं है, 12, 13 नहीं है, 14, 15, 16 और उसके बाद 20 and 21, 21 प्रो डेटा के क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसकी आने के फुल चांसेस है। उसके बाद आते हैं सेक्शन एफ। मैं बोलता हूँ गुजराती गुजरात बोर्ड आ दाखलो નથી आ आंकलो છે। શું છે? आंकलो। यस, आपका जो मेन टाइम है वो पार्ट 1 का चैप्टर 2 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने में जा सकता है। ठीक है, अगर उसका अच्छा प्रिपरेशन हमने किया है तो हमारे जो पूरा पेपर है उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ये। ठीक है, तो इसके कौन से क्वेश्चंस हमको अच्छे से करना है, तो इलस्ट्रेशन का इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7 ये 5 इलस्ट्रेशन। एक्सरसाइज में 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 एंड 17, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 एंड 17। यस, सो ये 10 क्वेश्चन या 11-12 क्वेश्चन करने से आपका पूरा कवर हो जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यस, पार्ट 2 चैप्टर 3 आपका कंपनी फाइनल अकाउंट, विच इज अगेन अ मस्का मलाई एंड कैश मार्क्स आई कैन से इलस्ट्रेशन 10 और 14, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अगर इतने क्वेश्चंस हम करते हैं तो हमारा पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट कवर हो जाता है। इसके अलावा बाइफर्केशन जो क्लासिफिकेशन भी आने के चांसेस है, बट क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और अभी भी आने की पूरे चांसेस है। यस, और इसको करते हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सारा कुछ कवर हो जाता है। मैं ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल है हमारे पीडीएफ में आपको यूट्यूब में लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। याद रखिए, या तो मेरा टारगेट है 80 मार्क्स, या मेरा टारगेट है 90, या मेरा है 100 आउट ऑफ 100 या 95 प्लस। अगर मेरा टारगेट 95 प्लस है, मैंने पहले भी कहा था कि आपका कवरेज फुल होना चाहिए। यस, नॉट अ सिंगल सम आई कैन अफोर्ड टू लूज इफ माई टारगेट इज 100 आउट ऑफ 100, 90, तो आप फुल फ्लेज गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 90 मार्क्स अचीव करना है, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस आप कीजिए। 90 मार्क्स आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने के अलावा सेक्शन ए और बी को भूलना नहीं है। आपका पूरा लड़ाई इस बार का डिपेंड करेगा सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए और बी आपका कैसा गया वो डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स कैसे होंगे। ठीक है, सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो
सही समझ में आई होगी और आप भी कहीं ना कहीं मानते होंगे कि ये सर जो आपने जो क्वेश्चन टिक करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो नीचे लाइन यूं करके जा रही है उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो उस नंबर पे आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करिए ताकि और लोगों तक हम पहुंच सके। यस, सो थैंक यू सो मच।